once again welcome back to my YouTube channel at the rate of English Point Classes। मैं विपुल सर इंग्लिश गुरु और आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आपका एक मोस्ट अवेटेड वीडियो लेकर, है ना, जिसका भी इंतजार काफ़ी दिनों से था आपको और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर ऐसे और लेटर राइटिंग के ऊपर एक वीडियो बताइए, तो मैं वो आपकी कमेंट्स को मैंने पढ़ा और उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो, लेटर राइटिंग का वीडियो लेके आया हूँ। 12th बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है, जो कि फिलहाल हमारे एग्जाम्स है 4 फरवरी को। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए लेटर राइटिंग है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि राइटिंग सेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, राइटिंग सेक्शन में क्वेश्चन हमको आता है सेक्शन बी में, तो लेटर राइटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी आपको लेटर राइटिंग के ऊपर काम करना है ना। तो देखिए एग्जाम में आपको जो लेटर राइटिंग का क्वेश्चन आएगा ये 5 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का। पहले तो यही समझना है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, तो 5 मार्क्स का आएगा। देन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि आपको ऑप्शन 2 रहेगा। लेटर क्या होता है? एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल, है ना। लेटर कितने टाइप का है? 2 टाइप्स का, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अभी देखिए होता है क्या कि एग्जाम में दोनों रहते हैं, तो आपको याद रखना है कि मेरे हिसाब से जो मेरा सजेशन होगा मेरे बच्चों के लिए कि आप पर्सनल लेटर जो है, जैसे कि फ्रेंड्स के पास आए, कज़न के पास आए, है ना, ब्रदर को, सिस्टर को, फादर मदर अंकल एंट, वो वाला करें, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल रट के जाओगे। इस वीडियो में आपको वो ट्रिक बताने वाला हूँ, वो पैटर्न बताने वाला हूँ, जिसको करने से आपको बिल्कुल क्या होगा, आप आराम से, कैसा भी बच्चा है, कितना भी अपने आप को सोचता है यार मैंने प्रिपरेशन नहीं किया, मेरे पास तो लिखने का वे नहीं है, फिर भी वो आराम से 5 मार्क्स में 3.5 और 3 तो ला ही सकता है कम से कम। बाकी अगर थोड़ा सा आपने अपना जो क्वालिटीज़ है उसको यूज़ किया, थोड़ा सा आपने वहाँ पे जैसा आपको बताया गया, सिखाया गया, उसको यूज़ किया, तो आप 4, 4.5 और 5 आउट ऑफ 5 भी ला सकते हो। ये मेरा बिल्कुल आपको गारंटी है। तो चलिए बिना देर के शुरू करें और याद रखिएगा पूरा वीडियो देखें, स्किप नहीं करें, बिकॉज अगर आप वीडियो को छोड़ छोड़ के देखते हैं तो फिर आपको पूरा नॉलेज नहीं मिल पाता है और आपको मालूम है कि आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है, खतरनाक होता है। ओके, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। अभी देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले लिख दिया ताकि एक वीडियो छोटा हो जाए और फटाफट हमको समझ में आ जाए। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहला चीज़ समझना क्या है कि जो लेटर राइटिंग आपको एग्जाम के अंदर आएगा वो कितने मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का आएगा। वहाँ पे 2 तरह का आता है, एक तो एप्लीकेशन बेस आता है, प्रिंसिपल को लिखो, या फिर किसी एडिटोरियल टाइप का आता है, जैसे किसी न्यूज़पेपर को एडिटर को लिखो, या फिर किसी मिनिस्टर के पास, एजुकेशन मिनिस्टर को लिखने के लिए, हेल्थ मिनिस्टर को लिखने के लिए आता है। तो उसको आप मत लिखिए, मेरा यह सजेशन है, बाकी योर विश, आपको जो मर्जी वो करो। तो मैंने आपको क्या बोला कि आप पर्सनल लेटर का, और इसलिए मैं उसी को लेके आया हूँ क्योंकि मेरे जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम है कि मुझे किस तरह से मार्क्स लेना है और कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर्सनल का मतलब क्या हुआ? पर्सनल का मतलब आएगा आपको कि अपने पापा के पास लिखो, या फिर मम्मी के पास लिखो, या फिर अंकल आंट, या फिर किसी बेस्ट फ्रेंड को लिखो, किसी भी के पास आ सकता है, कज़न के पास, ब्रदर के पास। तो देखिए मैं इस वीडियो में कुछ बताने वाला हूँ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल फिक्स, उतना तो आप याद करके जाओ, है ना, उस पैटर्न को फॉलो करके जाओ। बाकी थोड़ा सा काम आपको भी करना होगा। 70% काम मैं करके दे रहा हूँ, जो बिल्कुल आप ऐसे रट के जाना, बाकी 30% वहाँ क्वेश्चन के हिसाब से यू हैव टू राइट। तो चलिए स्टार्ट करें। देखिए यहाँ पे मैंने एक जो टॉपिक है ना, अब जैसे लेटर आ जाए कि लिखो अपने ब्रदर को, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर आस्किंग हिम टू टेक प्रिकॉशन ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, यानी कि कोविड। मतलब एक लेटर आ जाए क्वेश्चन कि अपने भाई को एक लेटर लिखिए, है ना, एक चिट्ठी लिखिए जिसमें उसको आप बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि किस तरीका से हम इस पैंडेमिक में, इस कोविड काल में प्रिकॉशन लें, क्या सावधानियां बरतें। या फिर हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग सम मनी, कुछ भी इस तरह का। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी को करना है। आप एप्लीकेशन बेस्ड, मंत्री के पास, एडिटर के पास उन क्वेश्चंस को ना करें, मेरा ये सलाह है बार बार आपको। अब देखो जब स्टार्ट करेंगे इस तरह का लेटर को, तो सबसे पहले क्या करना है? देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर एग्जामिनेशन हॉल लिखना है। ये देखिए लेफ्ट हैंड पैटर्न है पूरा। पहले होता था लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, हम लोग इस कोने पर लिखते थे, फिर इधर लिखते थे, फिर इधर। अब वो नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड कॉम्बिनेशन है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को आपको लिखना है। तो सबसे ऊपर जो देखिए, सबसे पहले मार्जिन, आप मार्जिन हमेशा यूज रखिए। दूसरा याद रखो, ये लेटर या एप्लीकेशन प्रैक्टिकल लाइफ में, जब अपने रियल लाइफ में लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हमेशा आप प्लेन पेपर का यूज़ करोगे। जो मैथ्स वाली पेपर आती है बिल्कुल प्लेन, जैसे बोर्ड का सीट है ना, बिल्कुल प्लेन वाइट पेपर, क्योंकि उसमें मार्जिन छोड़ने से क्या होता है कि यहाँ पर रिमार्क्स होता है कि आपने जो लिखा अथॉरिटी ने उसको एक्सेप्ट किया, ग्रांट किया या फॉरवर्ड किया, जो भी किया। तो हम चलिए बात करें पर्सनल लेटर की। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? आप लेटर कहाँ से लिख रहे हो? आपका एड्रेस, जो लिख रहे हैं चिट्ठी उनका। तो जो कि एग्जामिनेशन है तो हमको अपना पर्सनल डिटेल्स क्या करना होता है? पर्सनल डिटेल्स वहाँ पर नहीं बताना होता है ना। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल। सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल से ही लिख रहे हो। अब यहाँ ध्यान क्या देना, देखिए बहुत छोटा सा बात है।
आप जो कॉपी चेक करो उनको बिल्कुल भी मौका मत दीजिए, कुछ भी गलती है ना अपनी तरफ से। क्या है एग्जामिनेशन हॉल, देखिए एग्जामिनेशन में ई कैपिटल लिखा हुआ है और हॉल में एच कैपिटल लिखा हुआ है, देन क्या दिया हुआ है यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, चाहे फादर को लिख रहे हो, मदर को लिख रहे हो, अपने किसी फ्रेंड को लिख रहे हो, सबको यही लिखेंगे ऊपर एग्जामिनेशन हॉल। देन पटना, नॉर्मली आप सब जो भी मेरे स्टूडेंट्स हो आसपास पटना से ही हो तो पटना लिख देना है और डैश देके पिन कोड, कुछ भी कोई भी पिन कोड वहाँ लिख दो, है ना, कुछ भी अपना रियल मत लिखना, कोई भी पिन कोड डाल देना, जैसे मैंने एक डाल दिया 80111003 कुछ भी डाल दिया, है ना। तो ये दो चीज़ फिक्स है, सबको यही लिखना है। ऊपर एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन में ई कैपिटल, स्पेलिंग एग्जामिनेशन का अच्छे से लिखना, गलत मत कर देना, और हॉल में एच कैपिटल, फिर क्या करना है कॉमा दे देना है। देन जस्ट उसी के नीचे देखो ई के नीचे एकदम पी है, सामने सामने, बिल्कुल ध्यान रखना, ये सब चीज़ें काफ़ी फायदेमंद साबित होंगी, जितना सुंदर होगा उतना नंबर मिलेगा। राइटिंग सेक्शन इसका नाम ही है। तो यहाँ पे क्या है पी, इसके सामने मैंने पटना लिखा, डैश दिया और पिन कोड लिख दिया, क्या ये पिन कोड है ना, और यहाँ पे क्या दिया मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, तो यहाँ कॉमा और यहाँ क्या लगाना है फुल स्टॉप। तो ये दो चीज़ हर बच्चा लिख देगा ऊपर में, ठीक है। देन देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया है, ये जो है गैप है, मतलब ये एड्रेस लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना है, याद रखना है, ये जहाँ भी इस तरह का डिजाइन किया हुआ है इसका मतलब वहाँ पे आपको एक लाइन छोड़ देना है, ठीक है। देन डेट आप सबको मालूम है कि एग्जाम कब होने वाला है, 4 फरवरी को ऑब्वियसली, है ना। तो 4 फरवरी है ना 2020 यानी कि 2022। देन यहाँ क्या देना है, फिर से वापस फुल स्टॉप देना है, डेट ऐसे लिखना है, कुछ बच्चा ऐसे लिख देता है 4/2, है ना, इतना तो ऐसे नहीं लिखना है, सिंपल जैसे मैंने आपको यहाँ पैटर्न दिया है, डेट 4 फरवरी कॉमा देना है, यहाँ देखिए यहाँ कॉमा दिया हुआ है 2022 है ना 22, उसका फुल स्टॉप, वापस एक लाइन छोड़ देना है। तो यहाँ तक तो क्लियर है, इतना तो हर बच्चा रख सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या मैंने बताया, क्या क्या लिखा मैंने, ऊपर एग्जामिनेशन हॉल लिखना है, देन क्या करना है कॉमा देना है, देन पटना और एकदम ई के नीचे पी लिखना है, एकदम सामने सामने पटना, फिर डैश देना है 80110 जो भी पिन कोड लिख दो और लास्ट में क्या लगा फुल स्टॉप। इन दोनों के बाद एक लाइन छोड़ देना है, फिर डेट 4 फरवरी ये, तो यहाँ तक में कोई चेंज, फिर एक लाइन छोड़ना है, यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको कोई चेंज नहीं करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल आप ऐसे ही एग्जाम के अंदर भी लिख दोगे जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, डियर सोनी लिखा हुआ है मैंने। अब होता क्या है कि आपको वहाँ पे देखना है, क्वेश्चन को पढ़ के समझना है। अगर वहाँ पे कोई फ्रेंड के बारे में है, कोई बहन या किसी भाई को लिखने के लिए है, तो उस हिसाब से आप वहाँ पे नाम को डाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन मेरा था कि राइट अ लेटर टू योर कजिन या टू योर फ्रेंड, तो बॉयज़ है तो किसी मेल का नाम लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं, आप सोनी लिखो, राकेश लिखो, मोहन लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। भाई बहन की बात हो रही है, फ्रेंड की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे कोई भी नाम डाल दो। तो डियर सोनी डाला मैंने, आप डियर राकेश, डियर मोहन, है ना, जो भी आपको डालना हो डाल सकते हैं। हाँ बस यहाँ ध्यान कि अगर फादर या मदर है या अंकल को लिखना है तो आप लिख सकते हो डियर फादर, डियर मदर, है ना। तो यहाँ पे नाम नहीं डालेंगे, फादर मदर होगा तो वहाँ पे क्या करेंगे आप नाम नहीं डालेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, और फिर यहाँ क्या करना है कॉमा दे देना है, यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ से यहाँ तक आप बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न फॉलो करेंगे। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो नेम लिखा हुआ है डियर सोनी, तो यहाँ पे मैंने क्यों लिखा, बिकॉज क्वेश्चन था कि अपने फ्रेंड को लिखो या फिर अपने कजन को लिखो। कजन समझते हैं, आपका चचेरा भाई बहन कोई भी हो सकता है ना, चचेरा मेरा फुफेरा कोई भी। तो यहाँ पे नाम तभी लिखना है जब वहाँ पे फ्रेंड ब्रदर सिस्टर की बात हो। बाकी अगर फादर मदर की बात हो तो क्या लिखेंगे डियर फादर, डियर मदर, डियर अंकल, है ना, जो भी हो। देन अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको देखिए मैंने जब अब यहाँ लिखा है, यहाँ पे मैंने क्या दिया कॉमा दे दिया, ओके। अब यहाँ से थोड़ा जगह छोड़ देना है, फर्स्ट लाइन जो स्टार्ट करेंगे आप, मैंने क्या किया यहाँ से थोड़ा सा जगह यहाँ पे, ये एरो मार्क आप देंगे नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूँ, एक इंडिकेशन कर रहा हूँ कि मार्जिन से, ये जो मार्जिन है ना, यहाँ से मैंने थोड़ा जगह छोड़ के फर्स्ट लाइन को स्टार्ट किया। अब इसमें क्या है, यहाँ देखिए, अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक बिल्कुल आप रट के जाइए, बिल्कुल ऐसे किसी को लिख रहे हो, पापा को, मम्मी को, भाई को, बहन को, दोस्त को, किसी को भी, तो आप बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक रट के जाओ, कुछ नहीं करना है, बस कॉपी पेस्ट, है ना, जैसे आप करते हो मैसेज को टेक्स्ट करते हो तो कॉपी पेस्ट करते हो, तो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक कॉपी पेस्ट कीजिए। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर फादर या मदर को लेटर आ गया है तो यहाँ पे डियर फादर, डियर मदर कर दो, बाकी दोस्त को, है ना, बहन को, भाई को, कजन, किसी को भी आ रहा है तो यहाँ पे नाम आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से, ओके। अब देखिए क्या लिखा है मैंने, आई एम डूइंग वेल हियर, मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, क्या है, आई एम डूइंग वेल हियर। कोई भी चिट्ठी का शुरुआत करेंगे ऐसे ही, आप किसी को लिख रहे हो, पापा को लिख रहे हो, मम्मी को लिख रहे हो, किसी को भी। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्मूथली एंड हैविंग नो ट्रबल एट ऑल,
मतलब हर कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, स्मूथ होता है ना, बिल्कुल और सब कुछ फ्लो में चल रहा है, अच्छा चल रहा है। एंड हैविंग नो ट्रबल एट ऑल, और कोई दिक्कत मुझे नहीं है। तो आप बताओ, खुद बताओ, क्या ये अपने दोस्त को नहीं लिख सकते, पापा मम्मी को नहीं लिख सकते, बहन को नहीं लिख सकते, सबको लिख सकते हैं। चैट ये जो लेटर है पर्सनल, इसमें तो शुरुआत ऐसे ही करते हैं ना कि भाई मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं आना है, क्योंकि पर्सनल लेटर का मतलब हम थोड़ा सा इमोशनल अपने अटैचमेंट्स, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। देन अपने बारे में बता दिया ताकि पढ़ने वाले की शुरुआत में एक अच्छा मैसेज है कि चलो जिसने मेरा अपना ने चिट्ठी लिखा है मुझे, वो बिल्कुल वेल कंडीशन में, कोई दिक्कत उसको कोई परेशानी नहीं है। देन पूछना है हाउ आर यू डूइंग, तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम हो या पापा मम्मी है तो आप हो जाएगा उसका सेंस। इंग्लिश का यही फायदा तो है, यहाँ पे यू है तो तुम हो जाएगा छोटों के लिए, अगर भाई बहन है दोस्तों में, और पापा मम्मी है तो इसका सेंस आप निकल जाएगा। हाउ आर यू डूइंग मतलब आप कैसे कर रहे हैं या फिर तुम कैसे कर रहे हो, कर रही हो। आई होप, उसका देखिए आई होप के बाद कॉमा दिया, बस ध्यान रखना बस यही सब चीज़ों का। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कॉमा है, आई होप यू एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अब देखो यहाँ लिखा हुआ मेंबर्स ऑफ द फैमिली, याद रखना, बहुत सा बच्चा फैमिली मेंबर लिखता है, वो गलत हो जाएगा। तो अब क्या लिखिए, मेरा आशा है कि आप और सारे परिवार के जो सदस्य हैं सब लोग क्या होंगे, आर वेल देयर, सब लोग अच्छे होंगे। तो इतना तो कॉमन है, एज यू नो। अब यहाँ तक मैंने एक फॉर्मेलिटी जो होती है कि चिट्ठी लिखते हैं तो हम लोग सब कुछ उसके अंदर बात करते हैं कि कैसा है, क्या है, कौन है। देन हम लोग अब उसके बाद मुद्दे पे आएंगे जो हमारा क्वेश्चन में मैटर है, क्वेश्चन में क्या बात है। अब लिखना एज यू नो, जैसा आपको मालूम है। अब मैंने यहाँ बोला था क्या कि कोविड के ऊपर इस बार इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से परेशान कर रखा है, तो एग्जाम में भी आपको परेशान करेगा मे भी, तो परेशान नहीं होना है, अच्छे से याद करके जाना है। जैसा कि आप जानते हैं, अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हर बच्चा ही लिख दे, है ना, बस थोड़ा सा खाली क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है बस, बाकी सब कॉपी पेस्ट जैसे वैसे उतार लो, कोई टेंशन नहीं है, एकदम आराम से नंबर मिलेगा। अब डियर सोनी था, वहाँ पे डियर राकेश कर सकते हैं, है ना। अगर पापा मम्मी है तो नाम नहीं लिखना है, डियर मदर या डियर फादर कर सकते हो। अब इसके बाद क्या करना है, अब देखो मान लो कि आता है कि बुक खरीदने के लिए, तो सपोज बुक के लिए पैसा मांगना, एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं। तो अब यहाँ से थोड़ा सा आपको अपने स्तर से काम करना होगा। मैंने बोला कि 70% मैं करके दूंगा, 30% आपको करना है। अब यहाँ पे जो 2-3-4 लाइन हुआ आपको समझाना है। मान लो मैंने बात की कि बुक खरीदने के लिए, तो बुक खरीदना है, तो आप यहाँ लिखोगे जैसा कि आप जानते हैं। आप सीधे ही बोला कि मुझे बुक खरीदना है, आपको थोड़ा सा लिखना होगा कि माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, मेरा एग्जाम आ रहा है। आई नीड टू हैव अ, सपोज इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश गेस्ट पेपर, है ना, इंग्लिश मॉडल पेपर, सो आई नीड इट फॉर माई बेटर प्रिपरेशन, मुझे अच्छे तैयारी के लिए ये बुक चाहिए। तब बताना है कि आई नीड 200 रुपीज़, है ना, और कब तक चाहिए, तो विद इन 2 or 3 days सो काइंडली सेंड मी दिस अमाउंट, कि प्लीज़ मुझे ये अमाउंट भेज दीजिए ताकि मैं अच्छे से एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकूँ। तो उतना लिखने के बाद फिर लास्ट में ये यहाँ से रट लेना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करें कोविड के बारे में, है ना, कि कोविड के बारे में प्रिकॉशंस का, तो हम क्या लिखेंगे, जैसा आप जानते हैं। अब नहीं कि सीधा उसमें था कि प्रिकॉशन क्या लेना है, अभी नहीं करना है कि सीधा लिखना शुरू कर दिए कि कोविड है आप इतना प्रिकॉशन लो। वहाँ पे पहले कोविड के बारे में डिस्कस करना है। जैसे हम लोग बुक खरीदनी थी तो हम क्या बोले कि मेरा, आपको मालूम है कि मेरा एग्जाम नज़दीक आ रहा है और एग्जाम की तैयारी के लिए मुझे कुछ मॉडल पेपर्स लेना है। अगर मॉडल पेपर मिलेगा तो मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो पाएगी, तो उसके लिए मुझे कुछ अमाउंट की आवश्यकता है। जो अमाउंट वाट एवर आपको चाहिए वो बता के प्लीज सेड इट थ्रू, है ना, वाट एवर मीन्स यू वांट, जो भी चाहिए आपको, है ना। तो यहाँ कोविड का था तो सीधा हम लोग ये करते हैं कि टॉपिक पे आ जाते हैं। तो टॉपिक पे नहीं आना है, क्या करना है देखिए, अब बता रहे हैं कि द करेंट सिचुएशन इज टेरिफाइंग, अभी जो कंडीशन है वो बहुत भयावह है, टेरिफाइंग है, ड्यू टू द कोविड की वजह से। द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम दिस, पूरा दुनिया इससे परेशान है, पूरा विश्व इससे परेशान है। मेनी डाइड ड्यू टू इट, बहुत से लोग डाइड, मर गए। मेनी आर फेसिंग इकोनॉमिकल क्राइसिस, बहुत से लोग को आर्थिक परेशानियां हैं। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग बेस्ट टू गेट द क्योर, है ना, सरकार कोशिश कर रही है अपना पूरा क्योर, जो सुविधाएं चाहिए, जो हमको इससे बचने के लिए जो भी वेज है उसको कोशिश कर रही है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, अब हम अपने बात पे आ रहे हैं, जो हमको उसको बताना था कि क्या क्या प्रिकॉशन लो, कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हो। तो बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ अवेयरनेस, कि खुद से तुमको अवेयर होना पड़ेगा। अब देखिए गवर्नमेंट है, अब बिहार में लोग कहते हैं शराबबंदी, टीचर को लगा दिया, इसको लगा दिया, क्या क्या कमेंट्स आते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब तक हम खुद अवेयर नहीं बनेंगे, गवर्नमेंट कितना भी पॉलिसी लेके आ जाए, और हम लोग अगर जीते बैठे हैं तो कितना गवर्नमेंट का आदमी है, पुलिस वाला कितना है, 10, 20 है, 50 है, 100 है, 500, 1000 है, तो एक एक आदमी के पीछे खड़ा होगा, फिर भी तो एक गांव नहीं कैप्चर कर पाएगा। तो यानी कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी चीज़ को सफल बनाने के लिए। तो यहाँ पे बताना है कि सेल्फ अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। आई एम राइटिंग दिस लेटर, अभी चिट्ठी लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, टू टेल यू अबाउट अ फ्यू प्रिकॉशंस, कि आपको क्या क्या प्रिकॉशन तुमको लेना है या सावधानी लेनी है। वन शुड टेक
ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस जो पीरियड है पैंडेमिक जो है मेरा, जो इस एक महाबीमारी हम बोल सकते हैं आ गई है, उसके बचने के लिए ऑलवेज वियर मास्क, मास्क पहनना है। इतना तो आप समझ गए हैं कि कोविड में क्या क्या करना है, इतना आपको मोबाइल के ऊपर हर जगह मैसेज आता है। वाइल विजिटिंग आउटसाइड, जब घर से बाहर जाओ तो मास्क पहन के जाओ। यूज सैनिटाइजर यूज करो रेगुलर इंटरवल पे। डोंट गो आउटसाइड अनलेस इट इज़ नेसेसरी, जब तक जरूरत ना हो तब तक बाहर मत जाओ। ऑल्सो डू नॉट टच योर फेस अगेन अगेन, बार बार चेहरा को टच नहीं करना है। टेक द मेडिसिन एंड आइसोलेट योर सेल्फ इफ़ यू हैव सिम्टम्स ऑफ इट, और लगे जैसा कि सिम्टम हमको बताया जा रहा है कि कफ हो जाता है, बुखार हो जाता है, ऐसा कुछ भी थकान फील होता है, तो जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है, उसको लीजिए और आइसोलेट करो अपने आप को। थोड़ा सा कुछ दिन के लिए अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट अकेला कर लो। बी द पार्ट ऑफ वैक्सीनेशन ऑल्सो, वैक्सीनेशन भी कराइए। सो इट्स माई पर्सनल एडवाइस टू यू टू फॉलो द अबव टू बी सेफ, तो मेरा तुम्हारा पर्सनल एक एडवाइस है कि तुम इसको फॉलो करो ताकि तुम सेफ रहो। तो यही जो 30% है ना, यही आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी मैटर है, उसको कोई प्लान कर रहे हो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के बारे में कुछ भी, तो यहाँ आपने से लिख देना है। देन लास्ट, अब सपोज यहाँ पे आके खत्म हुआ, पैराग्राफ चेंज करना है, तो कुछ तो पैराग्राफ चेंज क्या करते हैं, यहीं से कर देते नहीं, फिर आपको यहीं जाना है और यहाँ जाके आपको यहाँ से थोड़ा सा इधर आना है और यहाँ से लिखना है ना। अब देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है ना, यहाँ पे आप देखो कि मैंने सब बिल्कुल मेरा लाइन देखो, यहाँ पे सारा लेटर तुम सामने सामने है, तो कोई कोई एक यहाँ लिखता है कि यहाँ, तो ऐसा नहीं, पूरा ध्यान से करना है, एकदम एक साइड से लिखना है। अब लास्ट लाइन फिर से यहाँ से आपको रट लेना है, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जो आपने पूरा मैटर लिख लिया तो लास्ट पैराग्राफ चेंज करेंगे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखो, एंड एवरीवन, सबका ख्याल रखो। किसी भी मैटर में लिख सकते हैं ना, किसी को भी, ऐसा नहीं कोविड में, कहीं भी लिख सकते हैं। मतलब मैंने ऐसे तरह से डिजाइन किया है कि बस ये जो 30% का काम है ये आपको करना है थोड़ा सा मेहनत करके, बाकी किसी तरह का लेटर आएगा पर्सनल, उसमें लिख सकते हो आप। क्या है, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड एवरीवन, सबका ख्याल रखो, सबका ध्यान रखो, कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पे माई रेस्पेक्ट टू ऑल द एल्डर्स, सभी एल्डर्स को जो मेरे घर में बड़े हैं सबको मेरा है ना सम्मान देना, रेस्पेक्ट देना। एंड से माई लव एंड अफेक्शन टू द यंगर्स, और सब छोटों को मेरा प्यार देना, स्नेह देना। होपिंग टू सी यू ऑल वेरी सून, सबसे मिलने की बहुत जल्दी उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर वहाँ आना है, एक लाइन छोड़ देना कि आप जैसा डिजाइन है उससे लाइन छोड़ देना है। योर्स लविंग, अब तुम दोस्त को लिखो, पापा को, मम्मी को, सबको लिख सकते हो, आपका प्यारा, और नीचे XYZ लिखना है, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में नाम नहीं होता है, तो अपना नाम भी ना लिखें और किसी और का भी नाम ना लिखें। योर लविंग XYZ। तो आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने 70% पूरा ढांचा आपको तैयार करके दे दिया है। तो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से एग्जामिनेशन हॉल से लेकर एज यू नो तक कट है ना, कॉपी एंड पेस्ट, प्लीज से लेकर यहाँ तक कॉपी एंड पेस्ट। बाकी बीच में थोड़ा सा 30% जो काम है वो आपको करना है। और मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि आप आराम से लिखना, सिंपल लैंग्वेज लिखना, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें साफ साफ लिखा होता है कि स्टूडेंट्स मस्ट आंसर द क्वेश्चंस एज फार एज प्रैक्टिसेबल इन योर ओन लैंग्वेज, अपने भाषा में लिखिए। अब देखिए आपको लगा कि अरे यार सर को तो इंग्लिश आती है, थोड़ा वो जो भी हल्का फुल्का आता है ना, उन्होंने तो फटाफट लिख दिया, बड़े आराम से बोल दिया 30% तुम कर लेना। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं कर सकते हो। देखो एक तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ आपको इसलिए मैंने कहा था कि अंतिम तक वीडियो बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ। कोई बच्चा वीक है, इंग्लिश लिखने नहीं आता है, या हम लोग सोचते हैं है ना, सोचते हैं क्या कि क्या लिखें इसमें, कैसे लिखें। तो देखिए आपको मैंने पहले भी कहा है कि चिंता करोगे तो चतुराई घट जाएगा, है ना। चिंता नहीं करना है एग्जाम में, चिंता नहीं करना है, ट्रिक यूज करो, तरीका से बनाओ, टाइम पे कमांड रखो। तो देखो इसको लिखने का तरीका क्या, यहाँ तक तो आपको कॉपी पेस्ट करना है, सब उतार लेना है। ये जो बीच का 30% के लिए आपको क्या करना है, तो 30% के लिए आपको क्या करना है, देखो कोई भी राइटिंग सेक्शन का ट्रिक क्या होता है ना, कि राइटिंग सेक्शन में आपको क्वेश्चन आस्कर बन जाइए। क्या बन जाइए, क्वेश्चन आस्कर। क्या बनना है, क्वेश्चन आस्कर। अब देखो, अब मैंने बात किया था कि बुक के बारे में, कि सपोज आपको बुक के लिए पापा को पैसा लिखना है कि भाई पैसा भेज दीजिए, तो तुम ये मत सोचो कि हम क्या लिखें इसमें, कैसे लिखें। हमने क्या बोला कि जो स्टूडेंट हो आप लोग क्वेश्चन आंसर बन जाओ। कैसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं बार बार, क्यों चाहिए, क्या चाहिए, कब चाहिए, तो आप विपुल सर बन जाओ, टीचर बन जाओ वहाँ पे, और सोचे कि हमको पूछना है। तो बुक के बारे में था, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि क्या चाहिए आपको, है ना। चलो हिंदी में लिखते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए कि क्या चाहिए। सेकेंड पॉइंट, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, और कितना अमाउंट चाहिए, और देन कब तक चाहिए, और इस चीज से क्या आपको बेनिफिट होगा, मतलब बुक खरीद लेंगे तो क्या मिलेगा। तो देखो अब ये 4-5 पॉइंट आपने अपने पास लिख लिया। अब इसी का
सेंटेंस बना के यहाँ पर लिख दो। क्वेश्चन आंसर बनिए, मतलब जब आपको जो टॉपिक आए उस पर सोचो कि अगर हम कोई पूछना हो तो क्या पूछेंगे। ये मत सोचो कि हम क्या लिखे, अरे यार क्या लिखे क्या लिखे। जितना चिंता करोगे उतना टेंशन बढ़ेगा और चिंता से आपका सब चतुराई गायब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, अब मान लेता वहाँ पे क्वेश्चन में था कि बुक के बारे में, तो तुम सोचो कि हम खड़े हैं और पूछना है, भाई तुमको क्या चाहिए, तो बुक चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि मेरा एग्जाम आ रहा है। कितना अमाउंट चाहिए, तो 200 300 जो भी। कब तक चाहिए, तो आप लिखोगे 3 से 4 दिन में चाहिए। और बेनिफिट है ना, क्या हो जाएगा, गुड मार्क्स। इससे मुझे क्या हो जाएगा, अच्छा नंबर आ जाएगा। तो बस इसी को सेंटेंस बना के लिख दो। या फिर कोविड के बारे में था, अब कोविड का प्रिकॉशन कि लिखो, दोस्त को बताना है कि कोविड से कैसे सुरक्षा करें। तो आप ये सोचो कि हमको डॉक्टर से पूछना है, हम क्या पूछेंगे, सर कोविड क्या है सर, तो बताएगा। तो यहाँ लिखो व्हाट इज कोविड, क्वेश्चन आंसर में लिख लो कि भाई कोविड क्या है। फिर लिखो कि इससे क्या नुकसान हो रहा है, इसका लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है, क्या क्या इसे प्रिकॉशन लें, तो आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। वही सारा क्वेश्चन जो आपने यहाँ तैयार किया है क्वेश्चन आंसर बनकर, उसी के आंसर बना के यहाँ पे आप लिख दो, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। आप अच्छे से लिखिए, इसमें बस इतना ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ ये गैपिंग है यहाँ पे सेंटेंस एक एक लाइन छोड़ देना है। कीप वॉचिंग, और आई होप कि आपका पूरा थ्योरी इस लेटर राइटिंग को करने से 5 नंबर का काम आपका आराम से हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप पे मैसेज करें या फिर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मैं आपका हर कमेंट देखता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।